ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सृष्टि खंड 18वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, उन वृतांतों को सुनकर वह दीक्षित पुत्र अपने भाग्य की निंदा करके किसी दिशा को देखकर अपने घर से चल पड़ा। कुछ काल तक चलने के पश्चात वह यज्ञदत्त पुत्र दुष्ट गुण निधि थक जाने के कारण उत्साहहीन होकर वहीं रुक गया। वह बहुत बड़ी चिंता में पड़ गया कि अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। मैंने विद्या का अभ्यास भी नहीं किया और ना तो मेरे पास अत्यधिक धन ही है। दूसरे देश में तत्काल सुख तो उसी को प्राप्त होता है जिसके पास धन रहता है। यद्यपि धन रहने पर चोर से भय होता है, किंतु यह विघ्न सर्वत्र उत्पन्न हो सकता है। अरे, याजक के कुल में जन्म होने पर भी मुझ में इतना बड़ा दुर्वसन कैसे आ गया, यह आश्चर्य है। किंतु भाग्य बड़ा बलवान है, वही मनुष्य के भावी कर्म का अनुसंधान करता है। मैं भिक्षा मांगने के लिए नहीं जाता हूँ। मेरा यहाँ कोई परिचित भी नहीं है और ना मेरे पास कुछ धन ही है। मेरे लिए कोई शरण तो होनी ही चाहिए। सदैव सूर्योदय होने के पूर्व ही मेरी माता मुझे मधुर भोजन देती थी। आज मैं यहाँ किससे मांगूं? मेरी माता भी तो यहाँ नहीं है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार बहुत सी चिंता करते हुए वृक्ष के नीचे बैठे बैठे वह अत्यधिक दीन हो उठा। इतने में सूर्य अस्ताचल हो चला गया। इसी समय कोई शिव भक्त मनुष्य अनेक प्रकार की परम दिव्य पूजा सामग्रियां लेकर शिवरात्रि के दिन उपवास पूर्वक महेश्वर की पूजा करने के लिए अपने परिजनों के साथ नगर से बाहर निकला। शिवजी में रत चित्त वाले उस भक्त ने शिवालय में प्रवेश करके सावधान मन से यथोचित रूप से शंकर की पूजा की। भगवान शिव के लिए लगाए गए नैवेद्य के पकवानों की गंध को सूंघ कर पिता के द्वारा परित्यक्त, मात्रहीन तथा भूख से व्याकुल यज्ञदत्त का पुत्र वह ब्राह्मण गुण निधि उसके पास पहुंचा। उसने सोचा कि ये सभी शिव भक्त जब रात्रि में सो जाएंगे, तब मैं शिव पर चढ़ाए गए इस विविध नैवेद्य को भाग्यवश प्राप्त करूंगा। ऐसी आशा करके वह भगवान शंकर के द्वार पर बैठ गया और उस भक्त के द्वारा की गई महापूजा को देखने लगा। भक्त लोग जिस प्रकार भगवान शिव के सामने नृत्य गीत आदि करके सो गए, उसी समय वह नैवेद्य को लेने के लिए भगवान शिव के मंदिर में घुस गया। वहां पर जल रहे दीपक के प्रकाश को मंद देखकर पकवानों को देखने के लिए अपने उत्तरी वस्त्र को फाड़ करके बत्ती बनाकर दीपक को प्रकाशित कर यज्ञदत्त के उस पुत्र ने आदरपूर्वक शिव के लिए लगाए गए बहुत से पकवानों के नैवेद्यों को एकाएक शहर से उठा लिया। इसके बाद उस पकवानों को लेकर शीघ्र ही बाहर जाते हुए उसके पैर के आघात से कोई सोया हुआ व्यक्ति जग उठा। शीघ्रता करने वाला यह कौन है? कौन है? इसे पकड़ो। इस प्रकार भययुक्त ऊंची वाणी में वह व्यक्ति चिल्लाने लगा। भयवश वह ब्राह्मण जब भाग रहा था, उसी समय वहां पुररक्षकों ने पहुंचकर उसे मारा, जिससे वह अंधा होकर तत्काल मर गया। हे मुने, यज्ञदत्त के उस पुत्र ने निश्चित शिव की ही कृपा से नैवेद्य को खा लिया था, ना कि अपने भावी पुण्य फल के प्रभाव से। इसके पश्चात उस मरे हुए ब्राह्मण को यमलोक ले जाने के लिए पाश मुदगर हाथ में लिए हुए यम के भयंकर दूत वहां आकर उसे बांधने लगे। इतने में छोटी छोटी घंटियों से युक्त आभूषण धारण किए हुए और हाथ में त्रिशूल से युक्त हो शिव के पार्षद दिव्य विमान लेकर उसे ले जाने के लिए आ गए। शिवगण बोले, हे यमराज के गणों, इस परम धार्मिक ब्राह्मण को छोड़ दो। यह ब्राह्मण दंड के योग्य नहीं है। इसके समस्त पाप भस्म हो चुके हैं। इसके अनंतर शिव पार्षदों के वचन सुनकर यमराज के गण आश्चर्यचकित हो गए और महादेव जी के गणों से कहने लगे। शंभू के गणों को देखकर डरे हुए
तथा प्रणाम करते हुए यमराज के दूतों ने इस प्रकार कहा कि हे गणों, यह ब्राह्मण तो दुराचारी था। यमगण बोले, कुल की मर्यादा का उल्लंघन करके यह माता पिता की आज्ञा से परामुख, सत्य, शौच से परिभ्रष्ट और संध्या तथा स्नान से रहित था। यदि इसके अन्य कर्मों को छोड़ भी दिया जाए तो भी इसने शिव के निर्माल्य का लंघन किया है, अर्थात चोरी की है। इसके इस हेय कर्म को आप सब स्वयं देख लें। आप जैसे लोगों के लिए यह स्पर्श के योग्य भी नहीं है। जो शिव निर्माल्य को खाने वाले, शिव निर्माल्य की चोरी करने वाले और शिव निर्माल्य को देने वाले हैं, उनका स्पर्श अवश्य ही पाप कारक होता है। विष को जानबूझकर पी लेना श्रेयस्कर है और अछूत का स्पर्श कर लेना भी अति उत्तम है, किंतु कंठगत प्राण होने पर भी शिव निर्माल्य का सेवन उचित नहीं है। धर्म के विषय में आप सब जिस प्रकार प्रमाण है, वैसे हम लोग नहीं हैं। हे शिवगण, सुनिए, यदि इसमें धर्म का लेश मात्र भी हो तो हम सब उसे सुनना चाहते हैं। यम के दूतों की इस बात को सुनकर शिव के पार्षद भगवान शिव के चरण कमल का स्मरण करके कहने लगे। शिव के सेवक बोले, हे यम किंकरो, जो सूक्ष्म शिव धर्म है, जिन्हें सूक्ष्म दृष्टि वाले ही जान सकते हैं, उन्हें आप सदृश्य स्थूल दृष्टि वाले कैसे जान सकते हैं। हे यमदूतों, पाप रहित इस यज्ञदत्त पुत्र ने यहाँ पर जो पुण्य कर्म किया है, उसे सावधान होकर सुनो। इसने शिवलिंग के ऊपर पड़ रही दीपक की छाया को दूर किया और अपने उत्तरीय वस्त्र को फाड़कर उससे दीपक की बत्ती बनाई और फिर उससे दीपक को पुनः जलाकर उस रात्रि में शिव के लिए प्रकाश किया। हे किंकरो, इसने उस कर्म के अतिरिक्त अन्य भी पुण्य कर्म किया है। शिव पूजा के प्रसंग में इसने शिव के नामों का श्रवण किया और स्वयं उनके नामों का उच्चारण भी किया है। भक्त के द्वारा विधिवत की जा रही पूजा को इसने उपवास रखकर बड़े ही मनोयोग से देखा है। अतः इन पुण्यों के प्रभाव से यह आज ही हम लोगों के साथ शिवलोक को जाएगा। वहाँ शिव का अनुगामी बनकर यह कुछ समय तक उत्तम भोगों का उपभोग करेगा। तत्पश्चात अपने पाप रूपी मैल को धोकर यह कलिंग देश का राजा बनेगा, क्योंकि यह श्रेष्ठ ब्राह्मण निश्चित ही शिव का प्रिय हो गया है। हे यमदूतों, अब इसके विषय में कुछ और कहने की आवश्यकता नहीं है। तुम लोग जैसे आए हो वैसे ही अति प्रसन्न मन से अपने लोक को चले जाओ। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनीश्वर, उनके वाक्यों को सुनकर परामुख हुए समस्त यमदूत अपने लोक को लौट गए। हे मुने, गणों ने यमराज से गुण निधि के उस संपूर्ण वृतांत का निवेदन किया और शिवदूतों ने उनसे जो कहा था वह समाचार आरंभ से उन्हें सुना दिया। गौरी शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय।